अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 19.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर हमने एडजॉइंट को फाइंड करना है। तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हमने पिछले क्वेश्चंस में तैयारी की है। तो यहां पर हमने क्या क्या करना है देखें, माइनर निकालना आप सीख चुके हो, कोफैक्टर निकालना सीख चुके हो, डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज, ये सारे आप पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हो। और यहां पर एडजॉइंट निकालने के लिए यही सारे काम करने हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसको कैसे निकालते हैं? अगर मैं यहां पर लिखूं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये इक्वल है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का। तो मैं यहां पर एक हिसाब से इसका फार्मूला लिखता हूं, जो कि अगर किसी को समझ नहीं भी आ रही तो वो परेशान ना हो, मैं उसको सारा कुछ क्लियर करके समझाऊंगा। अब देखिए यहां पर सी ये बता रही है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो कोफैक्टर निकालना सीखा था हमने, ट्रांसपोज हमने एक्सरसाइज 19.1 में सीखा है। और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर की जरूरत होती है और माइनर को फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है। तो ये सारे स्टेप्स हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला यहां पर ये 2x2 का मैट्रिक्स है जो कि थोड़ा सा इजी है एडजॉइंट निकालने के लिए। इसके बाद 3x3 वाला एडजॉइंट निकालेंगे तो वो भी मुश्किल नहीं होगा अगर हम इसके स्टेप्स को समझेंगे तो। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं एडजॉइंट ए को फाइंड करने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा इस मैट्रिक्स का, और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे कोफैक्टर चाहिए इन चारों एलिमेंट के। तो पहले तो मैं इन चारों एलिमेंट के कोफैक्टर लेता हूं। और कोफैक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला लिखूंगा कोफैक्टर वाला। तो ये फार्मूला है जिसको हमने अप्लाई करना है कोफैक्टर निकालने के लिए। तो अभी मैं इस मैट्रिक्स को यहां पर दोबारा लिखूंगा और इसके पोजीशंस को वाजे करूंगा आपके सामने कि यहां पर ये 2x2 है, तो इसके पोजीशंस क्या हैं, 7। अब देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये 1 1, ये 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो हमने अब कोफैक्टर निकालने हैं A11, A12, A21, A22। और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर चाहिए, तो माइनर मिलेगा तो जस्ट उसके पोजीशंस के हिसाब से उसका साइन लगाएंगे तो वो माइनर जो है वो कोफैक्टर बनेगा। तो सबसे पहले मैं इस पोजीशन का कोफैक्टर लेता हूं। तो जब 1 1 वाली पोजीशन लेते हैं तो -1 पर i प्लस जे, आई जे, तो जो रो है और कॉलम है उन दोनों के दरमियान मैंने प्लस लगाना है। तो रो और कॉलम ये वाले हैं, तो मैं -1 लिखूंगा और 1 + 1 करूंगा। जो यहां पर होंगे नंबर उन दोनों के दरमियान में प्लस करके आपने -1 का पावर बनाना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनर आई जे, तो माइनर आई जे मतलब वही 1 1, तो 1 1 का हमें माइनर चाहिए। तो यहाँ 2x2 वाला मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ज्यादा डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखें इस पोजीशन का माइनर लेना है, तो मैं इस वाले कॉलम और इस वाले रो को अगर ऐड करूंगा तो मुझे जस्ट 7 ही मिलेगा। तो यहां पर ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है वो यहां करने की जरूरत नहीं होगी। 2x2 का माइनर निकालना बहुत इजी है, क्योंकि हम जब इसका माइनर निकालते हैं तो मैं इसका कॉलम और इसका रो ऐड करूंगा तो ये तीनों नंबर जो डिलीट होंगे तो जस्ट हमें 7 मिलेगा। तो इस पोजीशन का माइनर क्या होगा, 7 होगा। तो मैं जस्ट यहां पर 7 को रखूंगा। समझना है इस बात को। देखिए मैंने इस पोजीशन का माइनर निकालना है, तो इस पोजीशन का जो रो है और जो कॉलम है उन दोनों को अगर मैं इस तरह ऐड कर दूं तो मुझे जस्ट एक एलिमेंट मिलेगा 7। तो 2x2 का माइनर निकालना इजी है, जस्ट 3 एलिमेंट ऐड होंगे और चौथा जो बचेगा तो वो अपने अपोजिट का माइनर होगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो -1 पर इन दोनों का प्लस क्या बनेगा, 2। तो इस तरह पावर इवन में आया है, तो -1 मल्टीप्लाई है -1 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अब यहां पर ये 1 जो है ये हमें प्लस का मिलेगा। तो मैंने यही बात आपको वाजे किया है कि अगर यहां पर इवन नंबर का पावर होगा तो आप जस्ट 1 रखोगे प्लस के साथ, तो मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ और इसका आंसर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इस तरह इस वाले पोजीशन का या इस वाले पोजीशन का कोफैक्टर क्या है, 7 है। अब नेक्स्ट लूंगा मैं A12, तो 1 2 वाली पोजीशन ये है। अब मुझे इस नंबर को नहीं देखना यहां पर क्या नंबर है, मैंने जस्ट पोजीशन को देखना है, पोजीशन को देखना है और उसके साथ जो रो जो कॉलम है उनको ऐड कर देता हूं मैं। अब यहां पर ये वाला ऐड होंगे तो माइनर हमें क्या मिलेगा,
4, इसका अपोजिट वाला मिलेगा। -1, इस पर पावर क्या बनेगा 1 + 2, यही वाले लेता हूं मैं, जस्ट साइन लगाता हूं प्लस का, और मल्टीप्लाई होगा माइनर के साथ, तो इसका माइनर क्या है 4 है, क्योंकि ये इसका माइनर निकालना है, तो ये वाला आइड होंगे, तो जस्ट 4 मिलेगा, उस 4 को मैं यहां पर रखूंगा, तो ये 2/2 का माइनर होगा, जो कि बहुत आसानी से निकलेगा। अब मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूं तो -1 का पावर अब क्या होगा 3 होगा, और यहां पर माइनर 4 है, तो -1 पावर ऑड नंबर है, तो ये -1 ही होगा, और यहां पर 4, और इस तरह जो माइनर हमें 4 मिला है, अब उसकी साइन चेंज होगी, -4 होगा, तो ये इसका कोफैक्टर है। देखिए यहां पर साइन चेंज नहीं हुई है, साइन इस वाले हिसाब से चेंज होगा कि ये अगर इवन नंबर बनेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर ये ऑड नंबर बनेंगे तो उस वाले माइनर का साइन चेंज होगा। तो इस तरह A2 वाला हमें ये मिला है। अब तीसरा वाला जो कि A21 है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं इन चारों एलिमेंट्स का, और इसके बाद हम कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बनाएंगे। तो -1, इसका पावर क्या बनेगा 2 + 1, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अब ये वाली पोजीशन है, तो ये इस कॉलम को आइड करोगे तो आपको जस्ट ये 6 मिलेगा, तो इसका जो माइनर है वो 6 है, तो हम इस तरह 6 रखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का पावर ऑड नंबर आएगा 3, तो ऑड नंबर आएगा, ये -1 के साथ रहेगा, तो यहां पर -1 और यहां पर 6। अब -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा -6। अब मजीद लास्ट रह गया है 2 2 वाली पोजीशन, तो 2 2 वाली पोजीशन भी अब -1 पर पावर बनेगा 2 + 2 का, और माइनर क्या बनेगा, तो इस वाली पोजीशन का, तो मैं इस कॉलम को और इस रो को आइड करूंगा तो मुझे जस्ट ये 1 मिलेगा, तो इसका माइनर क्या होगा 1। अब -1 का पावर क्या बनेगा 2 + 2 4, और अगर 4 का एक इवन नंबर वाला पावर आया है तो अब ये 1 प्लस का बनेगा, और यहां पर प्लस का 1 है, तो इस तरह 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो A22 वाला जो कोफैक्टर है वो है 1। अब इस तरह मैंने चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, देखें मैं ऐसे करके लिखूंगा, ये अब A का कोफैक्टर मैट्रिक्स है, और इसके पोजीशंस क्या हैं, A1 1, A1 2, A2 1 और A2 2। अब मैं इनकी जगह इनकी वैल्यूज को रखूंगा तो मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा A का। इसकी वैल्यू क्या है 7 है, मैंने 7 रखा। इसकी वैल्यू -4 है, तो -4 इधर रखेंगे इसकी जगह, और इसकी जगह क्या मिलेगा -6, और लास्ट में इसकी जगह हमने निकाली है वो है 1। तो इस तरह ये वाला जो है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है A का। लेकिन हमें एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए। तो अब मैं इस वाले मैट्रिक्स का जो अभी मैंने यहां पर फाइंड किया है इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, देखें मैं तो इसको मैं ऐसे बनाता हूं, अब ट्रांसपोज, और मैं इस वाले मैट्रिक्स का 7 -4 6 1, तो इस पर भी मैं T लगाऊंगा। और ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ये भी हमने सीखा है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में लिखते हैं, या कॉलम को चेंज करके रो बनाते हैं, या रो को चेंज करके कॉलम बनाते हैं। दोनों सूरतों में हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो अब ये इक्वल है एडजॉइंट के, तो मैं जस्ट यहां पर अब एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख सकता हूं ऐसे। तो इसके लिए अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। मैं इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा। तो फर्स्ट रो के दो एलिमेंट हैं 7 -4, इस रो को लेकर मैं यहां पर फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा। तो फर्स्ट कॉलम ऐसे बनाएंगे, और सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम बनाऊंगा, जो कि ट्रांसपोज के लिए करना होता है। तो हमने यही करके यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए निकाली है, जो कि इस वाले मैट्रिक्स से देखिए क्या चेंज है। तो 2/2 वाला मैट्रिक्स कभी भी आपको मिलेगा सिंपल से, आपको एमसीक्यूज में कभी मिलेगा तो आप इस तरह इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। आप जस्ट उसको देख कर समझ जाओ कि आपने इसको किस तरह
चेंज करना है। तो चेंज करना अगर आपको समझ आ गया तो आप उसको फौरन से शॉर्टकट में समझ जाओगे कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। देखिए यहां पर 1 और 7 इनकी जगह रिप्लेस हुई है, तो इस वाले क्रॉस में ये जगह रिप्लेस करते हैं और इस वाले क्रॉस में जस्ट ये अपना साइन चेंज करते हैं। यहां पर 6 और 4 दोनों प्लस के थे, अब यहां पर ये दोनों माइनस के आ गए हैं। तो कभी भी यहां पर एक अहम बात यह है कि यहां पर इस तरह का 2x2 वाला एडजॉइंट जो है आपको एमसीक्यूज की सूरत में मिलता है और 4 ऑप्शन मिले होते हैं कि कौन सा सही है। तो आप यहां पर एमसीक्यूज के हिसाब से यही देखना, इन दोनों ने अपनी जगह चेंज की है और इन दोनों ने अपने साइन चेंज किए हैं, जगह चेंज नहीं किए, जस्ट साइन चेंज किए हैं। अगर प्लस का है तो माइनस का हो गया है, अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो गया होगा। तो इस तरह इन दोनों ने साइन चेंज की होगी और ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे तो वो एडजॉइंट बनेगा 2x2 वाले मैट्रिक्स का। अब इसका जो मैट्रिक्स बी है वो 3x3 वाला है, तो उसको करके हम सही से 3x3 वाला एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। मेथड यही है, जस्ट वहां पर कोफैक्टर के लिए थोड़ा सा काम ज्यादा करना होगा, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। अब इसका बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स एक 3x3 वाला मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट निकालना है। तो 2x2 वाला एडजॉइंट आपने आराम से आसानी से निकाला। अब इसको भी उसी मेथड से निकाला जाता है, लेकिन थोड़े से इसके स्टेप्स ज्यादा हैं, क्योंकि कोफैक्टर अब यहां पर 9 निकालने हैं, वहां पर हमें 4 कोफैक्टर निकालने थे। अब यहाँ 9 एलिमेंट हैं, तो इन 9 एलिमेंट्स का हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं और फिर उनका एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है और उसी का ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट मतलब क्या है, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अब हमने क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है और उसका लास्ट में ट्रांसपोज करना है, तो वो इसका एडजॉइंट बनेगा। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, अब हम फार्मूलाज लिखेंगे। तो कोफैक्टर वाला फार्मूला है AIJ। तो यहां पर सबसे पहला पोजीशन हमारा क्या है, A11। तो A11 हम लेंगे, तो अब इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो -1 पर 1 + 1 का पावर आएगा और इसका माइनर क्या बनेगा। अब माइनर हमने यहां से देखना है, देखिए इसका हमने माइनर लेना है। तो माइनर 3x3 का आपको समझाया है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, ये वाला पोजीशन जिस कॉलम में है उन दोनों कॉलम रो को आप डिलीट कर दो, बकाया जो 4 एलिमेंट मिलेंगे वो आपने यहां पर रखने हैं। तो इसका माइनर निकालना है, तो इसको हमने डिलीट किया। अब ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये वाला सेकेंड कॉलम मिलेगा, तो 0 -4 और -2 1। तो ये हमें मिले हैं माइनर की जगह। अब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे और यहां से साइन लगाएंगे तो वो कोफैक्टर बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखें 1 + 1 तो -1 का पावर क्या बनेगा 2। और यहां पर क्या करना है, यहां पर मैं थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट करूंगा, मैं AD BC करना है। तो AD ये वाले हैं जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 0 आंसर मिलेगा। तो यहां मैं 0 × 1 का ब्रैकेट नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट 0 लिखूंगा जो कि इनका रिजल्ट है। और माइनस लगाने के बाद इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर मुझे 8 मिलेगा जो कि प्लस का मिलेगा। तो मजीद मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर इसका इवन नंबर पावर है, तो इवन नंबर का पावर है तो ये माइनस खत्म होकर 1 जो है वो प्लस का बनेगा। और यहां -8 और 0 है तो जस्ट हमें -8 मिलेगा। और अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा -8। तो ये A11 का कोफैक्टर हमने फाइंड किया, तो हमें मिला -8। तो इसी तरह हमें 9 कोफैक्टर फाइंड करने हैं, इन सारे पोजीशंस का कोफैक्टर फाइंड करना है। अब A12 वाली पोजीशन, तो -1 इसका पावर 1 + 2 बनेगा और मल्टीप्लाई के बाद माइनर। अब माइनर के लिए कौन सा डिटर्मिनेंट लेना है, तो अब 1 2 वाली लोकेशन या पोजीशन कौन सी है, ये वाली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसके साथ ये वाली रो और ये वाली कॉलम ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम होगा यहां के लिए। तो -1 3 और -2 1, -2 1 के साथ रखेंगे ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए -1 पर अब पावर होगा 3 का, 1 + 2 = 3। और यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो माइनस का 1 मिलेगा।
और फिर माइनस करना है। देखें ए डी माइनस बी सी, तो अब माइनस फार्मूले वाला रखा है मैंने और इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे माइनस का 6 मिलेगा। तो अब यहां पर -6 को मैं ब्रैकेट में रखूंगा ऐसे, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां पर ऑड नंबर का पावर है तो ये -1 के साथ रहेगा। और यहां पर क्या होगा, तो अब यहां पर क्या करते हैं, -1 रखेंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये होगा प्लस का 6। तो -1 मल्टीप्लाई, अब यहां +6 से माइनस का 1 निकालूं तो ये होगा प्लस का 5, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा -5। तो इस तरह कोफैक्टर 1 2 वाली पोजीशन का हमें -5 मिलता है। अब इस वाले पोजीशन का जो कि है A1 3, तो A1 3 तो -1 जो कि फार्मूले में है और उसके पावर में ये रखेंगे 1 + 3, अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनर, तो माइनर में अब क्या होगा, अब ये वाला -5 है तो ये रो और ये कॉलम ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेंगे माइनर निकालने के लिए। तो -1 and 3 और यहां से 0 -4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का पावर क्या होगा 4, और मल्टीप्लाई के बाद अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जस्ट मिलेगा, और फार्मूले का माइनस रखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0। अब -1 का पावर 4 है, एक इवन नंबर है, तो -1 अब +1 में कन्वर्ट होगा, और यहां पर जस्ट, और इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे, तो इस तरह कोफैक्टर ऑफ 1 3 ये मिलता है। अब नेक्स्ट कोफैक्टर देखिए, फर्स्ट रो के हमने तीनों कोफैक्टर निकाल लिए। अब हम सेकंड रो में जाएंगे और सेकंड रो का जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है 2 1, तो अब हम लेंगे A2 1, तो -1 इसका पावर बनेगा 2 + 1, और डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना होगा, अब ये वाली पोजीशन है तो ये रो और ये कॉलम ऐड कर दो, तो यहां से ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलेंगे, और आपने कॉलम ऐसे बनाना है, 2 इस -4 के साथ कॉलम बनाएगा और सेकंड कॉलम -5 और 1 का बनेगा, तो आपने ऐसे करके इसको बनाना है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करें तो -1 का जो पावर है वो 3 होगा, और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और माइनस फार्मूले वाला, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 20 मिलेगा, और प्लस का 20 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस का 20 बनेगा। अब यहां पावर 3 है जो कि एक ऑड नंबर है तो ये -1 ही होगा, और यहां से -20 से 2 प्लस के निकालते हैं तो माइनस का 18 मिलेगा, और इनका अब मैं मल्टीप्लाई करूं तो -1 मल्टीप्लाई है -18 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जस्ट प्लस का मुझे 18 मिलेगा। तो इस तरह ये वाला जो कोफैक्टर ऑफ 2 1 ये हमें मिला है 18। अब इसके बाद इस वाले पोजीशन का जो कि है A2 2, अब इसको फाइंड करेंगे तो -1 पर पावर क्या होगा 2 + 2 का, और डिटर्मिनेंट की जगह क्या होगा, अब ये वाली पोजीशन है तो इस रो और इस कॉलम को ऐड कर दो तो चारों खोने वाले हमें मिलेंगे, और यहां पर फर्स्ट कॉलम में ये दोनों होंगे -3 एंड +3, तो -3 + 3, और सेकंड कॉलम में ये दोनों होंगे -5 एंड 1, तो -1 का पावर होगा 4 मल्टीप्लाई -3 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट होगा -3, अब माइनस फार्मूले वाला, और यहां पर -5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 15, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 15 बनेगा। अब मैं यहां पर थोड़ा सा स्टेप्स शॉर्ट कर रहा हूं ताकि मैं इस जगह को मैनेज कर सकूं और मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को या आंसर को इस स्क्रीन पर ला सकूं। तो यहां पर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा वो रफ में खुद से भी करेगा, क्योंकि खुद से करना लाजमी है, प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये चीजें बेहतर से आएंगे।
अब -1 का पावर 4 इवन नंबर है तो यहां पर ये माइनस खत्म हो जाएगी, तो जस्ट प्लस का 1 बनेगा। और यहां से मुझे मिलेगा +15 से -3 निकालता हूं तो प्लस का 12 मिलेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 12। तो अब यहां पर 8 जो पोजीशन 2 2 वाली है उसका कोफैक्टर हमें मिला है ये वाला। अब A2 3, अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम, तो इस वाली पोजीशन का हम बनाएंगे कोफैक्टर। तो -1 पर पावर होगा 2 + 3 का। अब माइनर निकालने के लिए कौन से डिटर्मिनेंट लेने हैं, तो यहां देखें इस वाले पोजीशन का हमने लेना है, तो ये रो और ये कॉलम आइड कर दो, तो यहां से ये दोनों मिलेंगे और यहां से ये दोनों, तो फर्स्ट कॉलम इन दोनों का और सेकंड कॉलम इन दोनों का, तो -3 + 3 के साथ और 2 -4 के साथ, 2 -4 के साथ। तो अब इसको फाइनल करते हैं। देखें यहां पर पावर 5 मिलेगा, तो हम -1 पर पावर 5 लिखेंगे और यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस का 12 मिलेगा, और माइनस अभी मैंने यहां पर फार्मूले वाला रखा है, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिलेगा, और 6 प्लस का होगा तो प्लस इंटू माइनस, तो 6 क्या होगा अब माइनस का हो जाएगा। देखिए मैंने 12 लिखा, माइनस रखा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो +6 का आया, तो मैंने ऐसे भी रखा तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 6 बनेगा। तो ये स्टेप्स मैं यहां पर शॉर्ट कर रहा हूं ताकि मैं यहां पर स्क्रीन पूरा कर सकूं। अब नेक्स्ट में इसका क्या करते हैं, पावर 5 है तो ये -1 इसके साथ रहेगा, जब भी ऑड नंबर का पावर होगा तो इस 1 के साथ ये माइनस रहेगा। और मजीद यहां पर 12 से -6 निकालूं तो बकाया प्लस का 6 मिलेगा। अब इसको मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो ये होंगे -6। यहां पर सबसे बड़ा काम या लेंथी काम यही है कि हमने इन 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है, और कोफैक्टर निकालना मुश्किल नहीं है, जस्ट फार्मूला है उसके थ्रू हम ये कोफैक्टर निकालते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और जगह ज़्यादा जाएगी, और ये काम हमने तहम्मुल से करना है। अगर यहां पर गलती हुई तो हमारा सारा का सारा आंसर गलत होगा, तो इसीलिए सब्र और तहम्मुल से ये काम करने हैं। अब दूसरी रो भी खत्म हो गई, अब तीसरी रो, तो यहां पर इस वाली पोजीशन का तो क्या है 3, तीसरी रो और फर्स्ट कॉलम, तो A3 1 वाली पोजीशन बनती है ये। अब इसका मैंने कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं -1 पर ये वाला पावर रखूंगा, तो 3 + 1 का पावर मिलेगा, और मल्टीप्लाई अब माइनर के लिए क्या लेना है, तो ये वाली पोजीशन है, तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को आप आइड कर दो या डिलीट कर दो तो आपको ये 4 मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस में आपने रखना है 2 0 का फर्स्ट कॉलम और -5 -2, और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर -1 का पावर क्या बनेगा 4, और मल्टीप्लाई इसको देखिए मैं कैसे करता हूं, ये होंगे -4, तो माइनस अभी मैंने फार्मूले वाला रखा है, और 0 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 मिलेगा, और 0 या प्लस का हो या माइनस का हो, जो 0 0 होता है उसके साथ कोई चार्ज नहीं होता। अब -1 पर पावर जो है वो इवन नंबर है, तो यहां पर इसकी माइनस खत्म हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। अब यहां से जस्ट -4 मिलता है, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट होगा -4। तो इस पोजीशन का कोफैक्टर हमें मिला है -4। अब बाकी 2 रहते हैं, देखिए हमने कितने किए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितने हैं 9 हैं। अभी बाकी 2 रहते हैं ये दोनों। अभी मैं -4 वाली पोजीशन का करूंगा, जिसकी पोजीशन क्या है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 पर पावर होगा 3 + 2 का। अब यहां पर क्या लेना है, ये -4, इस वाले पोजीशन का मैंने माइनर लेना है, तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को आइड कर दो, तो यहां से ये दोनों मिलते हैं और यहां से ये दोनों मिलते हैं, और ये चारों नंबर्स जो हैं ये माइनस के नंबर हैं, तो मैं यहां पर पहले इन दोनों को रखूंगा और फिर इन दोनों को रखूंगा, -5 और -2। अब -1 पर पावर होगा 5 का,
मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा 6, जो कि प्लस का मिलेगा, और यहां भी प्लस का मिलेगा, लेकिन माइनस फार्मूले में है, और ये दोनों प्लस के 5 बनते हैं। अब प्लस के 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस इंटू प्लस माइनस का 5 बनेगा। 1 पावर 5 है, पावर 5 एक ऑड नंबर है, तो माइनस का 1 रिजल्ट मिलेगा। 6 प्लस का है, माइनस 5 निकालते हैं तो प्लस का 1 मिलेगा, और माइनस 1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट होगा माइनस का 1। तो इस तरह ये वाली पोजीशन हमें मिली है माइनस 1। अब लास्ट रह गया है, वो भी यहां पर करेंगे ये वाली पोजीशन। तो पहले तो हम माइनस 1 का पावर बनाएंगे, जो कि 3 प्लस 3 बनेगा, और अब माइनर निकालने के लिए हम इस पोजीशन को देखते हैं। तो इसके साथ ये रो है, ये कॉलम है, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम हमें ये मिलेगा, सेकंड कॉलम हमें ये मिलेगा। तो -3 -1 और दूसरा 2 0। तो यहां पर मैंने पहले -3 1 लिए और 2 0 लिए, क्योंकि इस वाले का लेना है तो ये रो और ये कॉलम ऐड करने हैं या डिलीट करने हैं, तो हमें जस्ट ये 4 एलिमेंट मिलेंगे। अब -1 पर पावर क्या आएगा 6, मल्टीप्लाई, यहां क्या होगा -3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, फार्मूले वाला माइनस रखा। अब यहां -1 से 2 माइनस करते हैं तो मिलेगा माइनस का 2। अब माइनस का 2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा प्लस का 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मैं इसको यहीं से प्लस का 2 बनाता हूं। अभी मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है। यहां पर पावर 6 है, एक इवन नंबर है, तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, यहां जस्ट प्लस का 1 मिलेगा, और यहां से जस्ट 2 प्लस का मिलेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो इस तरह लास्ट वाला कोफैक्टर हमें मिला है 2। अब इन 9 कोफैक्टर को लेंगे और एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कि कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा बी मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स बी। तो देखिए इस वाले कोफैक्टर वाले पोजीशंस क्या बनते हैं, ऐसे 1 2 1 3। तो अगर मैं इनकी जगह पर इनके यहां पर वैल्यूज जो निकाले हैं डिटर्मिनेंट या कोफैक्टर वाले वो रखूं, तो इस वाली वैल्यू को मैं यहां पर रखूंगा, तो 1 1 वाली वैल्यू क्या मिली है माइनस का 8। तो पहली पोजीशन में मैं माइनस का 8 रखूंगा इसकी जगह। अब इसकी वैल्यू क्या मिली है माइनस का 5, तो मैं यहां पर माइनस का 5 लिखूंगा। अब इसकी वैल्यू क्या है देखें। अब नेक्स्ट में सेकेंड रो का 2 1, तो 2 1 इसकी वैल्यू क्या मिली है 18, तो मैंने 18 रखा। अब 2 2 वाली वैल्यू 12 है, तो 2 2 वाली वैल्यू इसकी जगह मैं यहां पर 12 लिखूंगा। और 2 3 वाली वैल्यू क्या है माइनस का 6 है, तो 2 3 वाली जगह ये बनती है, तो यहां पर -6 रखूंगा। अब तीसरी रो फर्स्ट कॉलम, तो तीसरी रो का फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है माइनस का 4, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की जगह ये है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम वाली वैल्यू -1 मिली है, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। अब लास्ट में इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो ये वाली जगह इसकी है, तो यहां पर हम 2 लिखेंगे। अब ये मैट्रिक्स क्या है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ बी मिला है हमें। अब हमने जस्ट इसका ट्रांसपोज करना है, तो मैं यहां पर ऐसे करके लिखूंगा, क्योंकि अब इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज के लिए मैं इसी वाले मैट्रिक्स को एक दफा फिर से लिखूंगा और इसका ट्रांसपोज लूंगा। तो -8 -5 18 12 -6 -4 -1 2। टी यहां पर लगता है तो ये ट्रांसपोज को शो करता है। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, और ट्रांसपोज के लिए करना क्या है कि जस्ट इसके रो को आप कॉलम बना दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ। तो सी इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, देखें ये वाला फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स हैं, और मैं इन तीनों एलिमेंट्स को इस तरह रो में लिखूंगा, -8 -5, और सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम बनाऊंगा, सेकेंड रो 18 12 -6, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाऊंगा, तो -4
माइनस का 1 और लास्ट में 2। तो इस तरह ये हमें मिला है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, और यही होता है एडजॉइंट। तो हम लास्ट में इसको एडजॉइंट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इनकी जगह पर एडजॉइंट लिख सकते हो। देखिए बाकी काम इतना मुश्किल नहीं थे या इतना टाइम नहीं ले रहे थे, जस्ट हमें कोफैक्टर फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, जस्ट हमें टाइम लगता है क्योंकि ये आंसर जो है काफी लेंथी आंसर है। अब यहाँ पर जो मैं ये चीजें लिखता हूं, आप जस्ट इनकी जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हो, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें यही मेथड करने हैं, वो मेथड हम कर करके यहां तक एडजॉइंट तक पहुंचते हैं। अब इसका जो एक और मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना है, तो उसका एडजॉइंट निकालेंगे। अब ये मैट्रिक्स सी और इसका साइज क्या है 3/3 का, तो वही जो हमने बी मैट्रिक्स के साथ किया वही मैट्रिक्स के स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर लेना है। तो कोफैक्टर का फार्मूला हमारे सामने है। अब हम इसका कोफैक्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लोकेशन वाली या फर्स्ट पोजीशन वाली, जो कि है 1 1। -1 का पावर क्या बनेगा 1 + 1, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट। अब इसके लिए 4 एलिमेंट्स कौन से लेने हैं, पोजीशन कौन सी है 0 वाली, तो ये इस रो में और इस कॉलम में आता है, तो ये दोनों आइट कर दो, बकाया ये 4 है 2 0 -6 + 6, तो इनका लेकर हमने माइनर निकालना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -1 का पावर बनेगा 2, और यहां पर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 12, अब माइनस फार्मूले का, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, -6 हो या +6 हो या कोई भी नंबर हो, 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारा 0 मिलेगा। अब -1 पर इवन नंबर का पावर है, तो ये +1 में कन्वर्ट होगा। जब भी इवन नंबर का पावर होगा तो माइनस खत्म हो जाएगी, और अगर ऑड नंबर का पावर होगा तो माइनस इसके साथ लगेगी। अब यहां पर जस्ट 12 मिलता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें मिलेगा 12। तो इस तरह फर्स्ट कोफैक्टर हमने निकाला जो कि है 12। अब सेकंड पोजीशन वाला A1 2, जो कि ये वाली पोजीशन है। अगर मैं यहां पर इनके पोजीशंस लिखूं तो शायद बच्चों को और आसानी हो जाए, तो ये पोजीशंस मैं यहां पर लिखता हूं, और ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, और ये 3 1 3 2, तो ये वाली, और यहां 3 3। तो अब हम 1 2 वाली पोजीशन का कोफैक्टर निकालते हैं। तो -1 इसका पावर बनेगा 1 + 2, और माइनर के लिए क्या लेना है, ये वाली पोजीशन है, तो इस रो और इस कॉलम को आइट कर दो, तो यहां से ये दोनों मिलते हैं और यहां से ये दोनों मिलते हैं, तो 6 -3, और यहां -6 प्लस का 6, -6 प्लस का 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -1 पर पावर बनेगा 3 का, और यहां पर 6 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये होंगे 36 माइनस फार्मूले वाली, और यहां पर -3 -6 के साथ मल्टीप्लाई है तो प्लस का 18 बनेगा, और प्लस का 18 चाहे तो बगैर ब्रैकेट के आप माइनस के साथ रख सकते हो, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस का 18 बनेगा ये। तो यहां पर अब पावर 3 है, एक हॉड नंबर है, तो 1 के साथ माइनस रहेगा। अब यहां इसको आप ऐसे समझो, 36 - 18, तो 36 से -18 करूं तो बकाया 18 प्लस के मिलेंगे, तो हम यहां पर प्लस का 18 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको मैं अब मल्टीप्लाई करूं -1 के साथ तो रिजल्ट होगा माइनस का 18। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है 1 3 वाला, तो अब A1 3 -1 पर पावर होगा 1 + 3 का, और अब यहां पर क्या लेना है, ये वाली पोजीशन, तो ये रो ये कॉलम आइट कर दो, तो जस्ट ये 4 एलिमेंट मिलते हैं 6 -3, और यहां से ये दोनों 2 और 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसका, -1 का पावर होगा 4, 0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 0, माइनस फार्मूले वाली, और यहां पर भी माइनस का 6 रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसे लिखेंगे। और अब पावर 4 है तो यहां माइनस खत्म हो जाएगी, जस्ट +1 का मिलेगा, और यहां पर 0 है, देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 6,
और यहां पर 0 है, तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस का 6। तो मैं यहां पर डायरेक्ट प्लस का 6 लिखूंगा और फिर 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे इस पोजीशन का जो कोफैक्टर है वो मिलता है 6। अब नेक्स्ट में क्या है, देखिए फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला। अब हम सेकेंड रो की तरफ जाएंगे और सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये है, तो हम लिखेंगे A21 -1 का पावर क्या होगा? 2 + 1। और अब यहां पर क्या आएगा? ये वाली पोजीशन है, ये रो और ये कॉलम ऐड करते हैं तो -2 0 और 0 6 मिलेंगे। लेकिन याद रखें इन दोनों का कॉलम नहीं बनाना, आपने कॉलम फर्स्ट कॉलम ये दोनों लेने हैं -2 0। तो यहां पर इन दोनों को ऐसे एक दूसरे के वर्टिकल में रखेंगे और फिर यहां से 0 यहां से 6 को हम सेकेंड कॉलम बनाकर ऐसे रखेंगे। अब -1 का पावर क्या होगा? 3 और मल्टीप्लाई -2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12 और फार्मूले का माइनस और यहां से मिलेगा 0। अब पावर 3 एक ऑड नंबर तो -1 के साथ रहेगा और यहां पर जस्ट माइनस का 12 मिलेगा क्योंकि 0 खत्म। तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 हमें आंसर में मिलेगा। अब नेक्स्ट पोजीशन क्या है? 2 2। तो पहले -1 का पावर लगाते हैं 2 + 2 और माइनर में क्या आएगा? देखिए अब पोजीशन कौन सी है? ये सेंटर वाली। तो ये रो और ये कॉलम दोनों ऐड करते हैं तो यहां से 0 -3 के साथ कॉलम में मिलेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे और यहां से 0 और +6 मिलते हैं तो 0 प्लस का 6 रखेंगे ऐसे। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 का पावर जो है वो मिलेगा 4। 0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 और -3 को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0। पावर 4 है तो 1 माइनस के बगैर होगा और यहां से हमें मिलेगा 0 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कोफैक्टर क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो ये वाला एक और कोफैक्टर, इस तरह 5 कोफैक्टर मिले हैं, बकाया 4 कोफैक्टर रहते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो -1 पर पावर क्या होगा? 2 + 3 और मल्टीप्लाई। अब यहां पर माइनर के लिए क्या लेना है? देखिए पोजीशन कौन सी है? 2 3। तो 2 3 वाली पोजीशन ये है, -6 रखा है जहां पर, और ये इस कॉलम में और इस रो में आता है। तो हम इस कॉलम और इस रो को ऐड करते हैं तो हमें ये 4 एलिमेंट मिलते हैं। लेकिन मैं यहां पर इन दोनों को वर्टिकली रखूंगा, 0 -3 ऐसे वर्टिकली रखूंगा और फिर -2 को इस 0 के साथ वर्टिकल लाइन में ऐसे रखूंगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 पर पावर बनेगा 5 का और मल्टीप्लाई है इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस फार्मूले वाली और यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्लस का 6 मिलेगा और प्लस का 6 इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा माइनस इंटू प्लस माइनस का 6। तो यहां रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस का 6। तो ये एक ऑड नंबर है पावर में। अब यहां पर -1 इसके साथ रहेगा और यहां जस्ट हमें माइनस का 6 मिलता है और माइनस का 6 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 6। अब सेकेंड रो का भी काम हो चुका। अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो अब इस पोजीशन वाला को फैक्टर बनाना है। तो यहां पर हम -1 का पावर क्या मिलेगा? 3 + 1। देखो इन दोनों के दरमियान मैं जस्ट प्लस की साइन लगाता हूं तो ये पावर में आएगा और यहां क्या लेना है? ये पोजीशन है। तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट कर दो तो बकाया ये 4 मिलेंगे। तो ये यहां पर रखने हैं -2 + 2 0 माइनस का 6। अब -1 पर पावर होगा प्लस का 4 और यहां पर क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई जो कि होगा प्लस का 12 और माइनस का साइन जो कि फार्मूले में है डिटर्मिनेंट वाली वो रखता हूं। अब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे 0 मिलेगा। पावर 4 है तो ये माइनस खत्म, जस्ट प्लस का 1 और यहां पर जस्ट 12 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 बनता है। तो ये वाला कोफैक्टर मिला है 12। अब A3 2 वाली पोजीशन, तो इसके -1 पर पावर मिलेगा 3 + 2
और यहां पर क्या मिलेगा, ये पोजीशन है। तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम ऐड करते हैं तो यहां से 0 एंड 6 मिलेंगे और यहां से 0 एंड -6 मिलेंगे। तो -1 का पावर बनेगा 5, इन दोनों का प्लस, और यहां से 0 -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 और माइनस फार्मूले वाला, अब यहां पर भी 0 6 से मल्टीप्लाई है तो 0, और हॉड नंबर का पावर है तो इसके साथ माइनस रहेगा और यहां से हमें मिलेगा 0। अब 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमें मिलेगा 0 का। अब लास्ट वाली पोजीशन A33, इसके -1 पर पावर होगा 3 + 3 का, और यहां क्या आएगा, ये पोजीशन है। तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो ऐड कर दो तो ये चारों मिलेंगे। 0 6 के साथ कॉलम बनाएगा और -2 प्लस के 2 के साथ कॉलम बनाएगा। अब -1 का पावर होगा 6, 0 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो 0 और फार्मूले वाली माइनस, और यहां पर -2 से 6 को मल्टीप्लाई करूं तो -12, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 12 बनेगा। तो अब यहां पर मैं प्लस का 12 लिखूंगा। मैं ये सारी चीजें करके फिर मिटाता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आए। देखें, 0 पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई रखा, फिर माइनस फार्मूले वाली, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ -12, और अब यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस का 12, और ये 0 है तो इनका रिजल्ट भी आगे जाकर हमें 12 मिलेगा। तो हम यहां पर, ये एक इवन नंबर का पावर है तो ये -1 अब प्लस के 1 में आएगा और यहां से हमें मिलेगा प्लस का 12, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस का। तो ये इस तरह हमने कोफैक्टर निकाले हैं 9 एलिमेंट्स के। अब मैं कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बनाता हूं। तो अब मैं यहां पर एडजॉइंट लिखूंगा, एडजॉइंट ऑफ C, और यहां पर मैं लिखूंगा इसके अंदर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ C, और यहां पर दूंगा T। तो इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हो। जो मैंने इससे पहले वाले मैट्रिक्स में लिखा था वो तरीका भी गलत नहीं है, आप उस तरीके को भी अप्लाई कर सकते हो, और ये तरीका जो मैंने यहां पर एडजॉइंट का लिखा है तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हो। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने यहां पर लिखना है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का अब पोजीशंस हमने लिखने हैं। तो मैं एक दफा फिर से यहां पर कोफैक्टर के पोजीशंस ऐसे करके लिखूंगा, A21, 32 और A33, और यहां पर T रखूंगा। अब T क्या है, T का मतलब ट्रांसपोज करना है। तो अब यहां पर मैं इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर वाले वैल्यूज रखूंगा जो कि हमने यहां पर फाइंड किए हैं। सबसे अहम काम यही है, हमने बारी बारी सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना है और वो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बनाना है और उसका ट्रांसपोज करना है, तो हमें एडजॉइंट मिलेगा। अब फर्स्ट वाली हमने यहां पर 12 निकाली है, तो 12 इसी सीक्वेंस में यहां पर -18 और 6। अब सेकेंड रो में 12 0 और 6, तो मैं यहां लिखूंगा 12 0 एंड 6, और रखूंगा अब लास्ट में इन तीनों को 12 0 12, तो 12 0 12। इस तरह करके मैंने कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बनाया है, और ये T मैं यहां पर रखूंगा क्योंकि अब इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है। तो एडजॉइंट C इज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो को लेकर मैं फर्स्ट कॉलम बनाता हूं। तो इस वाली सीक्वेंस को अब मैं ऐसे वर्टिकल बनाता हूं, ये हॉरिजॉन्टल है, अब इसको मैं लेकर ऐसे वर्टिकल में लिखूंगा, तो ये क्या होगा, रो को कॉलम में तब्दील करेगा। अब ये वाला दूसरा रो है, हम दूसरे कॉलम की जगह लिखेंगे, तो 12 0 6, और लास्ट में ये वाला रो, तो इसको हम थर्ड कॉलम बनाएंगे, तो ऐसे बनेगा ये वाला। तो इस तरह एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स C, इसका हमने यहां पर मैट्रिक्स निकाला है एडजॉइंट वाला, वो हमें मिला है ये।
अब इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।